guys, welcome to Vidya Ken coaching classes, fast track revision, thermodynamics part 3. पार्ट 2 में हमने डेरिवेशन देखी है ना, तो नेक्स्ट है पार्ट 3। पहले हम देखने वाले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टेटमेंट कैसे, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, अडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो इक्वेशन कैसे है हमारा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट समेशन ऑफ हीट प्लस वर्क डन, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल के लिए कैसे है, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, Q is not equal to 0 but delta is 0, so therefore 0 is equal to Q plus W। और आप ऐसे भी ले सकते हो, और माइनस Q is equal to W और माइनस W is equal to Q। अडियाबैटिक प्रोसेस में कैसे है, अडियाबैटिक प्रोसेस में Q is equal to 0 है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग। फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू, सो यू कैन से प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू और माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक मीन्स प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो एज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये हमने डिराइव किया है ना, तो ये वैल्यू हम पुट ऑन करते हैं। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सो हियर इक्वेशन कैसे होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू हीट माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे ना एक QP एंड QV ऐसे फंक्शन आते हैं, QP रिलेटेड टू प्रेशर माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ओनली Q जो है ना, हीट, ये पाथ फंक्शन है। वी नो दैट देयर आर ओनली टू पाथ फंक्शन, हीट Q एंड वर्क W, बाकी सब स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, all those are state function related to initial and final state। तो QP means heat change at constant pressure, ये भी state function हो जाता है। Only Q is a path function but QP, और यहाँ पे हम QV देखने वाले। आइसोकोरिक के लिए कैसे है, डेल्टा V is equal to 0 है, change in volume 0 because volume remains constant, so delta U is equal to Q plus W। So delta U is equal to Q plus माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पे डेल्टा है 0 प्लस निगेटिव साइन होगी माइनस P एक्सटर्नल इंटू 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू QV, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोर इज अ वॉल्यूम। तो QP एंड QV बोथ आर स्टेट फंक्शन, ओनली Q इज पाथ फंक्शन। Yes. Then ये पार्ट 3 में भी एक डेरिवेशन है, अगेन रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज। डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, ऐसे क्वेश्चन होता है। और डिराइव द रिलेशन डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा N G गैस RT। ये देखो क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, तो कैसे लिखना है, अगेन पॉइंट वाइज। पॉइंट 1 एज delta H is equal to delta U plus P into delta V, change in volume, that means which is equal to delta U plus V into V2 minus V1, solve that bracket, therefore delta H is equal to delta U plus PV2 minus PV1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो ये होगा
PV1 is equal to N1 RT and PV2 is equal to N2 RT। ये दोनों वैल्यू आपको P1 और PV2 की पुट ऑन करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये इक्वेशन 1 बन गया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, देखो इक्वेशन आपके सामने, PV2 की वैल्यू है N2 RT प्लस N2 RT माइनस N1 RT। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT कॉमन ले लो ब्रैकेट के बाहर N2 माइनस N1 ओनली फॉर गैसियस स्टेट। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT इंटू डेल्टा Ng गैसियस स्टेट के लिए, और यू कैन से डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Ng RT। अंडरस्टूड इक्वेशन कैसे? तो डेल्टा Ng निकालते कैसे? ऑलवेज N2 गैसियस स्टेट माइनस N1 गैसियस स्टेट। ओके, तो ये हो गए रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। ये डेरिवेशन हो गया, समझ गए ना कैसे आइडियल गैस का इक्वेशन का यूज करना है, PV इज इक्वल टू NRT का। जस्ट ये दोनों वैल्यू आपको ये फॉर्मूला में पुट ऑन करना है। नेक्स्ट है, ऐसे भी क्वेश्चन होता है कि डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन ऐसे होता है कि राइट डाउन कंडीशन अंडर विच डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू, मीन्स चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल चेंज है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है उनके लिए, व्हेन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सॉलिड्स एंड लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में है, इन दैट केस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि वो इनकॉम्प्रेसिबल स्टेट है, करेक्ट। एंड सेकंड व्हेन N1 इज इक्वल टू N2 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, इन दैट केस ऑल्सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये कंडीशन आपको लिखना है। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रिलेटेड टू थर्मोकेमिस्ट्री। वहां पे हम देखने वाले एंथैल्पी चेंज फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस एंड फॉर केमिकल रिएक्शन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।